चुनावी मुद्दों में इस वक्त हम मौजूद हैं क्षेत्र पंचायत लछनपुर से। हमारे साथ यहाँ पर हेमंत सिंह बगड़वाल हैं, ये प्रत्याशी हैं बीडीसी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या लग रहा है, कैसा है चुनाव इस बार का? चुनाव इस बार अभूतपूर्व होगा। अभूतपूर्व इसलिए होगा कि जनता में अवेयरनेस अब आ गई है, जनता जागरूक हो चुकी है और वो अपना भला बुरा केवल चुनावी कुछ पलों के लिए न करके आने वाले 5 साल की दशा दिशा तय करने के लिए आज इस बार वोट देगी, और ऐसा मेरा मानना है। चुनावों में ये देखा जाता है कि जो पंचायत के चुनाव हैं आजकल, वो चुनाव जो है वो लालच के हो चुके हैं। जो शराब पिला रहा है, जो पैसा बांट रहा है, वो चुनाव जीत रहा है। तो क्या लग रहा है, इस लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं हो सकता है? मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और मैं आपकी बात से असहमत भी हूं। सहमत इसलिए हूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं शराब और धन बल पे और झूठे वादे करके चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन आज इस बार आपने देखा होगा बहुत सी जगह निर्विरोध लोग बने हैं। इसलिए बने हैं कि वहां के लोगों ने एक सामंजस्यता दिखाई और उन्होंने धन बल और शराब से कहीं उठकर विकास के लिए एकजुट हुए और निर्विरोध बनाया। और मेरा मानना है जहां निर्विरोध किसी कारणवश नहीं भी बने हैं तो वहां की जनता शराब और कुछ, मैंने इससे पहले भी यही बोला था कि कुछ पैसों के लालच में अपना 5 साल खराब नहीं करेगी। क्या लग रहा है, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? चुनाव विकास के मुद्दों पे होना चाहिए। चुनाव हमारे क्षेत्र की दशा दिशा कैसे सुधरे, कैसे उसका निर्धारण हो, उस पर होना चाहिए। और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का क्या कर्तव्य होता है, उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को समझना चाहिए और जनता की कसौटी पर खड़ा होता है। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम जो त्रिस्तरीय हमारा पंचायत चुनाव है, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण चुनाव है। ग्रामीण चुनाव, हम ग्रामीणों की जो समस्या होती है, इससे पहले निकाय चुनाव हुए, उससे कहीं हद तक हटकर होती है। लेकिन कुछ मुद्दे जो हमें प्रभावित नहीं करने चाहिए थे लेकिन कर रहे हैं, वो है सबसे बड़ा ये आवारा नहीं बेसहारा पशुओं का, और यहाँ पे जो हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है उसका। और इसके अलावा हमारे विशेष रूप से गोलापार के लिए हम एज ए जनप्रतिनिधि क्या गोलापार की दशा सुधारने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि गोलापार को और सरकार किसी की भी हो तो उसे उपेक्षित हमेशा गोलापार को किया गया है। उस उपेक्षा को हम आशा में बदलने के लिए एक क्षेत्र जनप्रतिनिधि का कार्य होना चाहिए, वो मैं करूँगा। 28 जुलाई को आपके यहाँ लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा, तो इस महापर्व में आपकी तरफ से क्या एक संदेश है अपनी जनता को, जो आपकी क्षेत्र की जनता है? मेरा जनता को एक ही संदेश है कि इसको एक त्योहार की तरह रखें, आपसी द्वेष बिल्कुल ना हो। और जब आप वोट करने जाएं तो वोट में जब आप मोहर लगाएंगे, उससे पहले सोच कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वह उसके काबिल है, क्या वो सामाजिक सरोकारों को आपके बीच जनता के समक्ष रखने की मादा रखता है, क्या वो जनता की आवाज उठाएगा। इन सभी मुद्दों को लेके आप 28 की इस महापर्व में अपना मतदान कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये पंचायत का चुनाव जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। अगर इसको व्यक्तिगत ना लिया जाए, चुनाव के बाद आपसी सौहार्द बनाया जाए, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि चुनाव में कई तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं, कई तरीके के मतलब अपवाद कहे जाते हैं, अपशब्द कहे जाते हैं एक दूसरे के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि ये एक उत्सव है, जैसा आप महापर्व है आपने कहा, इसको महापर्व की तरह मानना चाहिए। और ये आपसी राग द्वेष और अपशब्द ऐसी चीजों का प्रयोग न करके एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए केवल जब तक आपके मतदान आप कर रहे हैं तो मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मतदान है, लेकिन मनभेद नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हेमंत सिंह बगड़वाल।